हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में एक बैम सा हो रहा था। और बैम किस चीज को लेके था? बैम ये था कि भाई वो लड़की कौन थी। ऐसे लग रहा है कि ये लड़की भाई की गर्लफ्रेंड है और पहले से इसका चक्कर चल रहा था, ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था। और कहीं ना कहीं भाई देखो, लोगों को नहीं पसंद आई वो चीज, जो भी चाहे बात हो, चाहे वो जलाने के लिए करी हो, चाहे जैसे भी करी हो, वो लोगों को पसंद आई नहीं। तो इनका कहना ये है कि अब इनकी जो कल की वीडियो आई थी वहां पर इन्होंने लोगों को मतलब क्लैरिफिकेशन दी है एक तरीके से। और इनका कहना ये है कि भाई तुम जो है ना, इस तरीके के उल्टे पुल्टे चीजें अपने दिमाग में मत सोचा करो। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि भाई फ्रेंडशिप करूं और दोस्ती के आड़ में जो है ना कुछ और ही चलता रहे। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कल पम्मी ने। और शायद हो सकता है कि अपनी वाइफ के लिए चीजें बोली हों, क्योंकि अभी फिलहाल तो खटपट उन्हीं के साथ चल रही है इनकी। कि पम्मी ने जो है ना एक प्रैंक अपनी ऑडियंस के साथ जरूर करा था कि मैं जा रहा हूँ इसके साथ, यहाँ पर 1 महीने बाद मिलूंगा। तो व्लॉग देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया हो, मतलब 1 महीने बाद मिलूंगा, अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन फिर वही बात था कि भाई ऑडियंस का जो है ना पोपट कर दिया। बाद में पता लगा कि वो लड़की जो है, जो वो हर्षु नाम से वो लड़की थी, वो अपने घर जा रही है, उसको खाली ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट गए हैं। अच्छा, वहां पर बीच में इतने सारे कमेंट्स एक जान जान वर्ड लेके आ रहे थे कि भाई ये जो लड़की है ना, ये जरूर इसकी गर्लफ्रेंड ही है, ये लोगों से छुपा रहा है अभी भी। और जब ये लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे ना, तो उसने जान बोला है कि जान रील कौन बनाएगा। तो सच में मैं सही बताऊं तो मेरे को तो नहीं सुनाई दिया कि उसने जान वर्ड बोला। उसने ये बोला था कि रील कौन बनाएगा, उसने ये नहीं बोला कि जान रील कौन बनाएगा। और एक बात तो देखो कंफर्म है कि अगर कोई भी इंसान अगर कोई गलत काम करेगा ना, तो वो छुप के करेगा, कभी भी दुनिया के सामने आके नहीं करेगा। और जबकि पम्मी को तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं ये सब चीजें ऑडियंस के सामने आके करूंगा, तो मेरी बनी बनाई जो इज्जत है ना, वो पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो ऐसा क्यों करेगा? और रही बात इनके मिलने की, तो मिलने की स्टोरी भी इन्होंने बता दी कि भाई 7-8 महीने पहले ही जो है ना प्रमोशन के लिए बात हुई थी। उसके बाद जाके जो है हमारी बात हुई, लड़की यहाँ पर आई। आने के बाद जो है फिर वीडियो वगैरह बनाई, व्लॉग बनाए, रील बनाए, खाली इतना ही था। बाकी हाँ, कोई सरप्राइज आगे मिल सकता है। तो लोगों ने देखो अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि सरप्राइज जो है ना, सरप्राइज इनका यही हो सकता है कि ये दोनों कोई गाना बनाते हो। और बाकी देखो, उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो उनके साथ हुआ है, मतलब पम्मे के साथ जो बीता है अभी तक, वो जो एक गाना है इन्होंने उसमें पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ना लोगों को दिखा दिया कि एक लड़की जो थी ऐसा ऐसा धोखा दे के चली गई। पहले जो है वो मुझसे मिली, प्यार करा, मेरे साथ ऐसा ऐसा अट्रैक्शन हुआ। उस गाने में फिर एक दूसरा लड़का आ जाता है, जो कि फिर पम्मी को पता लग जाता है कि ये लड़की जो है इस तरीके से किसी और लड़के के साथ भी है। तो मतलब पूरा गाना जो बना रखा था, वो कहते हैं कि ये मेरे ऊपर है। तो अब कहीं ना कहीं स्टोरी धीरे धीरे लोगों को क्लियर हो रही है कि भाई इनकी जो वाइफ है, इन्होंने शायद धोखा दिया है। लेकिन अब मैं अगर प्रेरणा की बात करूं, तो उन्होंने एक कमेंट किया, वो कमेंट मैं लगा भी दूंगी। किसी ने उनसे पूछा था कि मुझे बस आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है कि क्या आप सेकंड मैरिज करोगे? तो उसने सिंपल सा आंसर दिया उसको उसको बोला कि जी नहीं, मतलब कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी। तो लेकिन जब वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, तो भाई ये पूरा का पूरा ये नाटक क्यों चल रहा है सोशल मीडिया पे, जब यहाँ पर शायद आपका डाइवोर्स भी नहीं हो रहा। डाइवोर्स के बारे में ये लोग जो है दोनों कोई अपडेट भी नहीं दे रहे। फिर उसके बाद जो है बोलते हैं कि हमने दूसरी शादी भी नहीं करनी। तो मतलब फिर ये चल क्या रहा है? मम्मी ने देखो इस व्लॉग में काफी कुछ हद तक जो है बोल दिया कि भाई मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि मैं रील बनाऊं तो कभी यहाँ हाथ लगाऊं, कभी वहां टच करूं। मुझे जो है मेरी मर्यादा पता है कि मुझे किस तरीके की रील बनानी है, किस तरीके का मुझे जो है लड़की के साथ बिहेव करना है। ऐसा नहीं दूसरों की तरह भैया यहाँ पे छूते फिरो, ऐसा करो, ऐसे लटके झटके करो, वो सब चीजें जो है मैं नहीं करता। तो ये टोंट भी कहीं ना कहीं प्रेरणा के ऊपर ही जाता है। क्योंकि जो प्रेरणा की रील होती है ना, वो सच में लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। वो अभी पसंद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मतलब कि उनके बर्थडे पे जो है वो फ्लावर वाली एक रील आना, एक लड़का जो है फ्लावर दे रहा है, ये कर रहा है। तो कोई भी हस्बैंड, अभी भले ही उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो थोड़ा दूर है, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, लेकिन कोई भी हस्बैंड जो है ना इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो भी लव मैरिज में, जब एक लड़के ने मतलब इतना प्यार किया हो, मार खाई हो दुनिया भर की,
लड़की के लिए, और उसके बाद अब अगर उसको ऐसा मतलब मिल रहा है कि भाई डाइवोर्स वगैरह हो रहा है, लड़की ने मतलब कि कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया प्यार को। बस इन्हीं सब चीजों का जो है ना, कहते हैं ना कि बदला लेना, पम्मी सिर्फ वही कर रहा है। अब वो सारी चीजें वही करेगा जो शायद जो है प्रेरणा को हर्ट करेंगे, क्योंकि प्रेरणा अभी तक वही करती आई है जिसकी वजह से उसको हर्ट हो रहा था। जो वो बार बार अग्रेसिव होके कभी वीडियो में आके बोलता है, कभी रील बना के बोलता था, कभी कमेंट कहीं मतलब करी जा रहा था, तो लोगों को पता लग रहा था कि भाई इसको जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसको इस तरीके की रील वगैरह बनाते देख के। लेकिन अब पम्मी ने भी सेम वही चीजें करनी स्टार्ट कर दी है। अब बात यहाँ पर तो आती है ना इनकी बेटी के ऊपर, मतलब कि अगर फ्यूचर खराब है तो बच्चे का खराब है, क्योंकि माँ भी अपनी ईगो में है, अब बाप भी जो है वही चीजें करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेकिन कल को अगर डाइवोर्स भी होता है तो उस बच्चे का क्या होगा, सोचने वाली बात है भाई। कमेंट में जो है एक लड़की आई थी एक आईडी से, और उसने बहुत लंबा चौड़ा जो है कमेंट किया, और ऐसे लग रहा था जैसे कि भाई मतलब पता नहीं उसको किसी ने बोला कि जाके ऐसा ऐसा बोल के आ। तो उसका कमेंट कुछ ऐसा था, लिखा था, तेरा उस लड़की के साथ क्या चल रहा है वो तेरी हरकत से और तेरा चेहरे से पता लग रहा है। धोखेबाज प्रेरणा नहीं तू है, कुछ दिन में तेरी असलियत सामने आने लगेगी। पब्लिक पागल नहीं है, कभी किसी लड़की को धोखा नहीं, सुना नहीं, और आज जितनी अच्छी दोस्त बन गई, जिसे घर बुला लिया, और ये उसने छोड़ने जो है एयरपोर्ट जा रहा है। भाई हम सब समझते हैं। तो पम्मी ने उसको रिप्लाई करा है कि तुम भी आ जाओ घर, तुम्हें किसने मना किया है, तेरे साथ भी बना लूंगा रील। तो भाई अगर वो लड़की उसके घर आ गई तो क्या ही दिक्कत होगी। अच्छा, इस चीज में दिक्कत लोग इसलिए भी नहीं मान रहे क्योंकि प्रेरणा ये सब चीजें कर रही है फिलहाल, मतलब सबके साथ रील बनाना, चिपक चिपक के रील बनाना, तो वो ये चीजें कर रही है, इसलिए जो है ना लोग पम्मी को कुछ नहीं बोल रहे। बाकी तो देखो बहुत सारे लोग जो है नाराज भी हैं, बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो तुम्हारा रिश्ता है ना, अगर कहीं जुड़ना भी होगा तो भाई टूट जाएगा, इसमें जुड़ने जुड़ने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब पम्मी ने भाई ठान लिया कि मैंने तो कर लिया मूव ऑन, हर चीज से मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ूंगा, पीछे मुड़ के मैं नहीं देखना चाहता। बस बात रही बच्चे की, तो बच्चे के लिए ही शायद वो चुप रहता है, अदरवाइज मतलब उसको बहुत सारी चीजें शायद उनकी पता है जिसके बारे में वो नहीं बोलना चाहता। एक चीज तो है कि पम्मी को सबने देख लिया बोलते हुए, सारी चीजें पम्मी की देख ली कि भाई उसने क्या क्या उनके बारे में बोला है, और उसके मन में कितनी ज्यादा खटास है उन लोगों के लिए, मतलब उन्होंने कितना गलत करा है। लेकिन प्रेरणा की साइड अभी तक जो है ना देखने को मिली नहीं, एक या दो वीडियो मुश्किल से आई है, लेकिन वो कभी खुल के बोलती ही नहीं है, या तो फिर ये कहीं कि भाई उसके पास नहीं है। वैसे तो एक मौका उसको भी मिलना चाहिए कि अपनी ऑडियंस के सामने आके सारी चीजें रखे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो उस घर को छोड़ के आई, और आखिरकार जब इतना प्यार करा था, घर से भागे, उसके बाद शादी करी, सारी चीजें एडजस्ट करी, और अब अचानक से क्या हो गया था जब लाइफ में तुम्हें सब कुछ मिल भी चुका था, बहुत अच्छे से जो है तुम ग्रो भी कर रहे थे दोनों, तो अचानक से भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या मजबूरी ऐसी आन पड़ी जिसके कारण जो है तुम्हें अब डाइवोर्स लेना पड़ रहा है। मतलब वही प्यार था जिसको तुम सोशल मीडिया पे लेके आए, सारी चीजें तुम्हारी रिवील हुई, और आज उसी प्यार को जो है कोर्ट में लाके तुमने खड़ा कर दिया। आई होप कि प्रेरणा भी आके जो है सारी चीजें रखे ऑडियंस के सामने, तभी तो पता लगेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि अभी फिलहाल एक साल से क्या चल रहा है, बहुत सारे डाइवोर्स केस जो है ना ब्लॉगर्स के सामने आए, और अभी अभी ग्लैम कपल, अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा कि उनका भी एक केस है, ऐसे ही बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप था ऑन कैमरा, लेकिन अभी जो है वो दोनों कपल भी जो है डाइवोर्स ले रहे हैं, और उसमें भी जो वो लड़की है वो बिल्कुल चुप है, और जो लड़का है सिर्फ और सिर्फ वो अपनी साइड बता रहा है। तो वहां पर भी ऑडियंस क्या बोल रही है ना कि लड़की को भी अपनी साइड आके बतानी चाहिए कि आखिरकार उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई लड़के से। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।